हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल बोत्रा क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन मैथ्स एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, ये जो नंबर सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि क्लास 9 के लिए बल्कि इंटायर मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है बच्चे, तो हम नंबर सिस्टम मतलब जो आप नंबर सभी पढ़ते हो ना, जितने भी टाइप्स के नंबर पढ़ते हो वो मतलब कि उनका सिस्टम क्या है, किस किस तरीके से हमने उनको अरेंज किया, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स बच्चे, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स कौन से नेचुरल नंबर्स, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही हुआ है ना, कि जो नंबर 1 से शुरू हों, 1 2 3 आगे सो ऑन इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब कि आगे सो ऑन चल रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इनको काउंटिंग नंबर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप काउंटिंग करोगे तो आप 1 से करोगे ना, 1 2 3 समथिंग, तो इसलिए इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। तो वो नंबर्स जो 1 से शुरू हों और आगे सो ऑन चलते जाएं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चे, और इनको डिनोट कैसे करा जाता है ना, तो इनको डिनोट करके कैसे करा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई एन। तो कैपिटल एन से हमने इन नेचुरल नंबर्स को डिनोट करना है, क्योंकि अभी आप 9th के बाद जब हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर वहाँ पे जब नेचुरल नंबर्स की बात होगी तो आप डेफिनेशन, आप वहाँ पे इनकी डेफिनेशन थोड़ी ना लिखोगे, आप सिर्फ वहाँ से एन लिख दोगे। एन मीन्स आप नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स मीन जो 1 से शुरू हो और अप टू इन्फिनिटी तक जाए उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, सेकंड नंबर हम बात करेंगे होल नंबर्स की। अच्छा जी हमारे नेचुरल नंबर्स थे, है ना, नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 आगे सो ऑन। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जब मैं जीरो को ऐड कर दिया, यहाँ पे जीरो ऐड कर दूं इनमें, अब ये जो कलेक्शन हमारे पास आई है इस कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं कि when zero is added to the collection of natural numbers we get whole numbers। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जीरो एंड जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करा जाता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, सॉरी कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाई डबल यू। ठीक है बच्चे, नेचुरल नंबर भी समझ आ गया, होल नंबर भी समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो होल नंबर्स थे उसमें आपके नेचुरल नंबर भी हैं, यानी कि नेचुरल नंबर पे आपने जीरो ऐड किया तो हमें क्या मिला, होल नंबर्स मिले। ठीक है जी, थर्ड बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स की ये मेरे पास थे होल नंबर्स। ठीक है बच्चे, 0 1 2 3 सो ऑन, ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। अगर मैं इन होल नंबर्स में इनके नेगेटिव भी ऐड कर दो, अब नेगेटिव तो सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर्स के होंगे, है ना, जीरो का कोई नेगेटिव होता ही नहीं है ना। तो अब जब इन होल नंबर्स में जब मैं नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं, जैसे जीरो है, -1 -2 -3 आगे ये भी इन्फिनिटी तक हैं, तो अब मेरे पास ये जो कलेक्शन आई इस कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चे, क्या हुआ, हमने होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी जब ऐड कर दिए तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब लिखना चाहे इसको लिख सकते हो, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers negative numbers and zero are known as integers। ठीक है बच्चे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स
अब नेगेटिव किसके होंगे, नेचुरल नंबर के नेगेटिव होंगे, है ना। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 नेचुरल नंबर्स थे, तो नेगेटिव किसके होंगे, इन नेचुरल नंबर्स की तो होंगे, है ना। तो हमने लिखा दी कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, नेचुरल नंबर नेगेटिव और जीरो, इन सारी जो कलेक्शन बनी इस कलेक्शन हम बोलते हैं इंटीजर्स। समझाइए बच्चे सभी को बात, ठीक है जी। मतलब जब भी आपको इंटीजर की बात होगी तो इंटीजर में आपका क्या आ सकता है, आपका नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब हम इंटीजर को थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं, समझते हैं इंटीजर को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक नंबर लाइन बताता हूँ, है ना, छोटी क्लास में पढ़ी होगी आपने। दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज योर नंबर लाइन। यहाँ पे ये आ गया जीरो, जीरो के इस साइड आ गया आपके सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। और यहाँ पे आ गया आपके नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अच्छा जी, अब यहाँ पे समझते हैं इंटीजर्स को। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं सारे, नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, अब इंटीजर्स में इसको कैसे बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इसी को नेचुरल नंबर्स कहेंगे, है ना। और नेचुरल नंबर को हम दूसरी भाषा में, इंटीजर की भाषा में इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। जी आपके आगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जी आपके पास नेगेटिव नंबर्स थे ना, है ना, नेचुरल नंबर के नेगेटिव थे, तो इसको हम बोल लेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जीरो, दिस इज योर जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। इट मीन्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, हमारे पास 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। अच्छा जी, और बात बताऊं, जी मैं अपनी छोटी क्लास में पढ़ रहा था क्या, कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर मैं इनको देखूं तो जब मैं इनको इस साइड चलूँगा तो ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, है ना। मतलब इनकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। से मैं आगे जा रहा हूँ, इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं इस साइड आऊँ, यहाँ पे देखूँ तो इनकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, जैसे देखो 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। जैसे आप आके जाते जाओगे, जैसे आप इस साइड आते जाओगे तो आपकी जो वैल्यू है ना इंटीजर की, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है बच्चे। तो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और नेगेटिव में क्या होता है, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सारा आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो आप वीडियो पास करिए, इसको नोट करिए, फिर हम और टाइप्स के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे बच्चे रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स। अच्छा, मैं अभी बताना भूल गया, जो हमारी कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। जो हमारी कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना, एज डिनोटेड बाई z, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ना उनकी जो कलेक्शन होगी इसको बोलेंगे z। यानी कि जहाँ भी आपको z नंबर सिस्टम में z मीन्स z क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूर इंटीजर्स, ठीक है बच्चे। जैसे आपका जो कैपिटल N था वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को, डब्ल्यू करता है होल नंबर्स को, और z क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर्स को, ठीक है बच्चे। अभी हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, ठीक है बच्चे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ए नंबर which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0, is known as a रैशनल नंबर,
अच्छा जी, डेफिनेशन होगी, ये भी समझाता हूँ मैं। बोलता है ए नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, कोई भी नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, है ना। इट मीन्स न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट कर सको, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बट उसने एक कंडीशन दे दी। उसने कंडीशन क्या दी? उसने बोला कि भैया पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू पहली बात इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर से क्या समझे? इंटीजर मीन्स अभी आपको मैंने बताया इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट मीन्स जो आपके पी एंड क्यू है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसने आगे एक कंडीशन और दे दी। अभी आपने बोला ठीक है पी एंड क्यू और इंटीजर, मतलब जो आपके पी एंड क्यू है वह पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन वो आगे बोल रहा है, कंडीशन और दे रहा है कि जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो आपका क्यू है, डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो सकता है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनको आप पी वाई क्यू की फॉर्म एक्सप्रेस कर सको, पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो ना हो, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, जैसे 1/2, दिस इज योर रैशनल नंबर, ठीक है जी। क्योंकि आप इसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हमें शो कर रहे हो। और देखो 1 क्या है? 1 एक इंटीजर है और 2 भी क्या है? इंटीजर है, ठीक है ना। देखो ना, मैंने अभी आपको बताया कि इंटीजर आपके 3 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं एंड जीरो भी होता है। तो देखो ना, ये दोनों नेचुरल नंबर है। हालांकि देखा जाए तो दोनों नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम क्या कहेंगे? उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल -2/3, ठीक है बच्चे। दिस इज ऑल्सो योर रैशनल नंबर, क्योंकि ये आपका नेगेटिव है इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और उसने बोला पी क्यू इंटीजर है, तो इंटीजर आपका कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, ठीक है। 9π-4, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। और हम क्या करते हैं, हम अक्सर जो माइनस साइन है ना वो सेंटर में लगाते हैं। हालांकि आप कहीं आपको ऐसा मिले, बट फिर भी जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, जो माइनस का सिंबल जो होता है वो सेंटर में, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटर में, ठीक है बच्चे। तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अच्छा जी, 0/1, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि कंडीशन देखो, पहली बात तो यह कि न्यूमरेटर पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है जी। आपके ये दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल, ये जीरो इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हैं और ये वाला इंटीजर जीरो नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो योर रैशनल नंबर। अच्छा जी, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये आपका रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन कह रही है कि पी क्यू आपके इंटीजर है, बिल्कुल मान रहे हैं, जे भी इंटीजर है, जे भी इंटीजर तो हैं, बट वो बोल रहा है क्यू, जो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्यू जीरो हो गया। इट मीन्स दिस इज नॉट योर रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो अभी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, इसके अलावा क्या 1 रैशनल नंबर है? क्या 1 रैशनल नंबर है? तो कोई बच्चा बोलता है सर ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1 पी है, इसका क्यू है ही नहीं है। तो बच्चे, कोई भी नंबर जो है उसके डिनोमिनेटर में आप 1 ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, मतलब 1 आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया दिस इज ऑल्सो योर रैशनल नंबर, यानी कि जो मैंने 1 लिया था, 1 भी क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है जी। क्या -2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, 1 लगाओ, 1/1 रैशनल नंबर हो गया। अच्छा जी, क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, 0/1, 0/2, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। अब कुछ बातें सीखते हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा? जहाँ से हमने ये सीखा कि जो मेरे रैशनल नंबर थे, जो मैंने -1 लिया, जो -2 लिया, जो मैंने 0 लिया। रैशनल नंबर में सबसे पहले ध्यान से देखो, 1, 2, 3 जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, कौन कौन से? 1, 2, 3 सो ऑन, ये सारे रैशनल है कि नहीं है? बिल्कुल है। 1/1, 2/1, 3/1, सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हैं। होल नंबर्स की बात करें तो होल में क्या होगा? सिर्फ एक जीरो ही ऐड होगा ना इसमें, तो 0, ये भी रैशनल नंबर है, 0/1, 0/2। और आपके इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर आपके ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो भैया आपके सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल हैं, होल नंबर भी रैशनल है और सारे के सारे इंटीजर भी क्या हैं? क्योंकि आप ये तो अभी चेक किया ना, तो यहाँ पे भी इसको आप कर सकते हो। तो सारे के सारे इंटीजर भी हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर है। इट मीन्स रैशनल नंबर में आपके सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर।
हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसको मैं बाद में एक चार्ट बनाऊंगा तो वहाँ से आपको सारा क्लियर करूंगा कि कौन सा नंबर क्या क्या हो सकता है। तो नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, ये रैशनल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी रैशनल हो सकता है, इंटीजर भी आपका रैशनल हो सकता है। अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, यहाँ पे देखो इंटीजर में जी आपके आगे नेचुरल, जी आगे होल, तो आपके नेचुरल नंबर सारे इंटीजर हैं और होल नंबर भी सारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये नोट करेंगे सारा। तो ये आपको मैं फिर से जब सारा पढ़ा दूंगा आपको, मैं उसके बाद लास्ट में एक चार्ट बनाऊंगा, वहां से आपको ये पूरा बताऊंगा कि कौन सा नंबर क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो फिलहाल इतना नोट करिए, ये पूरा आपको टेंशन मत लो, आपको बताता हूँ मैं लास्ट में कि कौन सा नंबर किस में आता है ना। जैसे नेचुरल जो है वो होल नंबर हो सकता है, इंटीजर और रैशनल क्या क्या हो सकता है, इंटीजर क्या क्या हो सकता है, तो वो चार्ट के जरिए आपको बताता हूँ मैं। तो देखो इसका नोट करिए जल्दी से। अच्छा जी, तो रैशनल नंबर आपको समझ आ गए। अब रैशनल नंबर में कुछ बातें और सीखते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/2, दिस इज रैशनल नंबर, 2/5 दिस इज रैशनल नंबर, 10/20 दिस इज रैशनल नंबर, 25/50 दिस इज रैशनल नंबर। तो मैं क्या बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये सारे रैशनल नंबर अलग अलग हैं, क्या सारे अलग हैं? बिल्कुल नहीं, ये सारे एक ही हैं। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखो, 1/2 तो 2/4 है, तो ध्यान से देखो ये दोनों 2 से कट होते हैं, 2 1 2, 2 2 4, आपके पास क्या बचा? 1/2। 10/20 को देखें, है ना, तो 10 1 10, 10 2 20, पीछे क्या बचा? 1/2। 25/50 को देखो, तो 25 1 25, 25 2 50, तो 1/2। तो यानी कि ऐसी टाइप्स की फ्रैक्शन, सारी ऐसे टाइप के रैशनल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना। फ्रैक्शन और रैशनल में डिफरेंस क्या है? फ्रैक्शन में जो होती है वो उसमें इंटीजर्स नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, पर रैशनल में नेगेटिव भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चे। यानी कि इन सभी का मीनिंग एक ही है, बस क्या है, जैसे यहाँ पे देखो हुआ क्या है, इस 1/2 में क्या हुआ है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो क्या मिल गया हमें? मिला 2/4। आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्या मिलेगा? 4/16, है ना। आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 8/32। तो ये सारे सेम टाइप के रैशनल नंबर बनेंगे। यहाँ पे 10/20 है, तो इस यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है ना, तो 10/20। तो होता कुछ नहीं है, एक ही जो रैशनल नंबर होता है उसमें हम अलग अलग टाइप के, सेम टाइप के जब नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिलते हैं। और आपने ये सारा छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स की, ठीक है बच्चे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये क्या होता है ये? तो यहाँ पे देखो, डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स कि जब हम किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो किस प्रकार से आएगा, ठीक है। समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। सपोज दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। 1/2 दिस इज योर रैशनल नंबर। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 0.5। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। और रैशनल नंबर लेते हैं, हम लेंगे 4/20, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? ये आ जाएगा, हालांकि ये इक्विवेलेंट है तो ये बन जाएगा 1/5, है ना। तो 1/5 ये क्या बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा भूल के डिवाइड करना वो भी सिखा दूं मैं। तो इसको डिवाइड कुछ इस तरीके से करा जाता है ना। 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 0.0, 5 2 या 10, तो इसको डिवाइड करके आया 0.2, ठीक है बच्चे। और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3/8, ठीक है बच्चे। दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, है ना, तो 38.0। तो 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। तो मेरे पास आया 0.375, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है।
एग्जाम्पल वो लेते हैं जी 1/3। अच्छा जी देखो 1 3 पॉइंट लगा, यहाँ पे लगाओ 0, ठीक है। तो 3 3 जा 9 1, एक 0 लगाओ, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये खुद ध्यान से, ये या फिर से यहाँ पे करूँगा 3 3 जा 9 और 1, ये 1 1 बार ये आप डिवाइड करते जाओ, आपको यही मिलेगा 1, हर बार 1 आएगा, 0 लगाओगे हर बार ही चलता रहेगा। इट मीन्स बहुत ध्यान से समझना, ये आपकी डिवाइड खत्म नहीं होगी, आप डिवाइड करते जाओगे, आपको हर बार यही मिलेगा 1 मिलेगा और हर बार यहाँ पे 3 मिलेगा। इट मीन्स इसको डिवाइड करके मेरे पास कुछ इस तरह का 3.3333 आगे सो 1, यानी कि 3 जो है रिपीट हो रहे हैं, बार बार ये चलते जाएंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, जे भी रैशनल नंबर था, जे भी रैशनल नंबर था, जे भी रैशनल नंबर, जे भी रैशनल नंबर। अब यहाँ से दो बातें निकल के आई, क्या बच्चे? पहली बात कि अगर हम किसी रैशनल नंबर का डेसिमल देखें, जहाँ तो वो पॉइंट के बाद 1 या 2 नंबर आया खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर आया खत्म हो गया, पॉइंट के बाद 1 नंबर आया खत्म हो गया, पॉइंट के बाद 3 नंबर आए खत्म हो गए। जहाँ तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसी भी रैशनल नंबर का, जहाँ तो वो डेसिमल के बाद 2-3 नंबर के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जहाँ वो खत्म तो नहीं होगा, आगे चलता जा रहा है, चलता सो ऑन चलता जाएगा, वही नंबर आता जाएगा, लेकिन है क्या, वो नंबर रिपीट होगा। तो जाने कि जहाँ तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जहाँ तो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका, जहाँ वो एंड नहीं होगा बट वो रिपीट होगा। अच्छा जी, तो जो खत्म हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनेट। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट। ठीक है बच्चे, हम लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स और decimal expansion of rational numbers are either terminating, जहाँ तो वो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं which comes to an end, which comes to an end, यानी कि जो डेसिमल डिवाइड करते करते हमें एक एंड, मतलब एक एंड मिले, एक एंड पॉइंट मिले, उसके बाद वो डिवाइड ना हो, उसके बाद वो नंबर आगे ना जाए, डिवाइड ना हो, मतलब एक उसका एंड हो जाए, है ना। तो जहाँ तो वो टर्मिनेटिंग होगा यानी कि इसका एंड होगा, एंड हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ पे देखो इस चीज़ को देखो, ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म नहीं हो रहा है ये, लेकिन उसकी इसकी प्रॉपर्टी है क्या कि वो रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग और रिपीटिंग कह सकते हो उसको। ठीक है बच्चे, तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर से होते हैं वो ज़्यादा वो टर्मिनेटिंग हो गए, उसका एंड हो जाएगा, और वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रैकरिंग कह सकते हो, रिपीटिंग हो गया। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो जहाँ तो क्या होगा, जहाँ तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जहाँ वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड तो नहीं होगा बट वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है बच्चे, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3 है ना, तो उसका क्या था 0.33 रिपीट हो रहा था, तो हम इसका 3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार मीन्स वही नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चे, अभी हमने रैशनल नंबर को थोड़ा अच्छे से समझा। कैसे? पहले तो ये समझा, डेफिनेटली तो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, है ना, 7th 8th में, कि रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और पी के इंटीजर होंगे, क्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे अपने 9th में एक न्यू चीज़ सीखी। क्या सीखी? कि जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का, क्या होगा, जहाँ तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, जहाँ तक वो टर्मिनेट हो जाएगा, मान लीजिए उसका एंड हो जाएगा। जहाँ वो टर्मिनेट नहीं होगा, उसका एंड नहीं होगा, लेकिन वो नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है बच्चे, तो वीडियो पास करिए, इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो कि द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किससे डिनोट करा जाता है ना, तो रैशनल नंबर डिनोट करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई क्यू। हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। एक क्यू तो वो वाला हो गया ना, पी वाई क्यू वाला, वो स्मॉल क्यू है, बट ये कैपिटल है ना। तो जितने हमारे ये कलेक्शन हैं इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, होल को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, और रैशनल नंबर को डिनोट किया
क्यू से। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स तो सीधी सी बात है, जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होंगे, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, ए नंबर, है ना, इर्रेशनल नंबर्स लिखा हुआ ना, प्लूरल है तो प्लूरल में लिखते हैं, दोज नंबर्स, दोज नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0, are known as irrational numbers। जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस ना कर सकें, है ना, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल्स √2, √5, √7 एटसेट्रा। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, इसलिए हम इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, कोई बच्चा मुझे बताएगा √9 क्या ये इर्रेशनल है? नहीं, ये इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल है, क्योंकि √9 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज योर रैशनल नंबर। ठीक है, जो ध्यान रखना। अच्छा जी, तो इर्रेशनल समझ आ गया आपको कि जो नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, है ना, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इनके डेसिमल एक्सपेंशन का। ठीक है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब जैसा कि हमने √2 को देखना है ना, अब √2 को देखते हैं, है ना। इसकी आपको पता है ये वो नंबर्स हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्केयर्स। क्लास 8 में सीखा होगा आपने, इन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्केयर्स। ये परफेक्ट स्केयर नहीं होते, है ना। और जैसे ये नंबर हैं √9, √4, ये होते हैं, ये जो नंबर है 9, 4, ये परफेक्ट स्केयर्स होते हैं, है ना। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है बट इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। तो ये जो नंबर्स हैं, जब इसकी वैल्यू हम देखेंगे ना, है ना, तो जो आप कैलकुलेटर वगैरह भी करते हो ना, तो वो जो आपके पास वैल्यू मिलती है जैसे 1.41 समथिंग होती है ना। तो आप उसमें जैसे आपका मोबाइल में करो या कैलकुलेटर में करो, आपके पास 7-8 डिजिट आएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म होगा तो ये खत्म होगा, नो, ये आगे इनफाइनाइट मतलब फर्दर चलता रहेगा, बट वो उसमें जगह की शॉर्टेज वैसे सिर्फ ये थोड़े नंबर ही दिखा पाता है। ठीक है, तो ये वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है। ये पहली बात तो ये है कि इनका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा ना, ये आगे ख़त्म नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरी कंडीशन, ये रिपीट भी नहीं होते, नॉन रैकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है बच्चे, तो पहली जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर होता है, वो पहली बात तो क्या, वो नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चे, तो जो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड ना ही वो रिपीट होंगे ना ही वो ख़त्म होंगे। एग्जांपल्स क्या हैं, दिस आर द एग्जांपल्स। इसके अलावा और ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे पाई भी आपका इर्रेशनल नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एटसेट्रा, पाई भी आपका इर्रेशनल नंबर है ना। तो
इसके बारे में हम आगे बताते हैं, ये पाई इरेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 यूज़ करते हो, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आगे भी उसकी वैल्यू होती है, बट थोड़ा सा हम अपने सहूलियत के लिए थोड़ी सी इतनी वैल्यू उसकी लिख लेते हैं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, तो आगे बताते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल इतना नोट करेंगे आप जल्दी से, फिर हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे लास्ट में रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स की, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th, क्लास 12th में रियल नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स the collection of all rational and irrational numbers are known as real numbers। ठीक है बच्चे, सारे के सारे रैशनल और इर्रेशनल, उनको मिला के जो हमारे पास कलेक्शन आती है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, तो इट मीन्स अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। ध्यान रखना, जितने भी नंबर्स अभी आपने पढ़े वो सारे रियल नंबर्स है। क्यों? देखो ना, रियल नंबर्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल। ये आपके रैशनल है और ये आपके इर्रेशनल है, इन दोनों को मिला के ही आपके रियल नंबर्स बन रहे हैं। रैशनल में क्या होता है? देखो ना, आपके सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल है, आपके नेचुरल नंबर रैशनल है, आपके होल नंबर रैशनल है ना। यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे जो हैं रैशनल नंबर हैं, है ना। और इर्रेशनल जो थे, जो इनमें फिट नहीं होते थे, वो इर्रेशनल थे, √2, √5। इन सभी को जब मैंने मिला दिया तो हमारे पास आया रियल नंबर्स। तो रियल नंबर सीधा इसको हम ऐसे बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है बच्चे, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जब भी आपको आर मिले, आर मीन्स रियल नंबर्स। ठीक है बच्चे, तो एग्जांपल्स लिखते हैं कुछ इसकी। सबसे पहले रियल नंबर सारे रैशनल आ रहे हैं, तो रैशनल कौन से हैं? आपके सारे नेचुरल नंबर रैशनल हैं, होल नंबर है ना, यहाँ पे लिखेंगे सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर है ना। आपके पास रैशनल आ गए है ना, इंटीजर्स आ गए, जो सारे क्या हैं? रियल नंबर्स, √2, √5 एटस्ट्रा। इट मीन्स अभी तक बच्चे आपने जितने भी नंबर पढ़े वो सारे के सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी पे। फिर इसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं कि अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, हाँ, जैसे अब मैं थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, जो आपके रियल नंबर्स, तो रियल नंबर जो हैं वो आप जानते हो रैशनल और इर्रेशनल को मिला के बनते हैं। रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, इनको मिला के ही आपके रियल नंबर बन रहे हैं, है ना बच्चे। अब जहाँ पे कुछ बातें सीखते हैं, इन दोनों को मिला के रियल नंबर बन रहे हैं। अच्छा, इसकी मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी साथ में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आसानी रहे। √2, √5, √7 एटस्ट्रा। अच्छा जी, तो रैशनल नंबर्स की मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे 1/2 -3/4 0 1 2। अच्छा, इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको। ये रैशनल नंबर आ गए ना, और रैशनल नंबर जो है वो किस किस को मिला के बन रहे हैं? रैशनल जो है वो
सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो आपके रैशनल नंबर हैं, है ना। सारे के सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है बच्चे, है ना। तो इंटीजर क्या है, इंटीजर्स में क्या क्या आ रहा है आपका, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर्स। अब यहाँ बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चे, अगर मैं बोलूँ कि एवरी होल नंबर इज आ रियल नंबर, बिल्कुल ये तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा ही होगा, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, अगर वो ऐसे पूछे कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि अभी कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं हम, तो यहाँ से करेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, अगर वो ऐसे बोले कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है, इसका मतलब ये जितने भी नंबर हैं सारे के सारे रियल नंबर हैं, हर एक रैशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर होगा। अरे बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है ना, दिस इज ट्रू, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। अगर ऐसे बोले एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर एक इरेशनल रियल नंबर होगा, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर वो ऐसे बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर, अगर वो ऐसे बोलता है कि हर एक रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, ध्यान से देखो, रियल में रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर वो रैशनल है। अरे रियल नंबर में इरेशनल भी आ रहे हैं ना, बहुत ध्यान से देखना ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हर एक जो रियल नंबर है, ये बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर जो है वो हमारा रैशनल है, यानी कि हर एक रियल नंबर रैशनल है, रियल नंबर ही रैशनल है, ऐसा थोड़ी ना, रियल नंबर में तो इरेशनल भी आते हैं, फिर ये कहाँ पे गए, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं, तो हर एक रियल नंबर जो है वो रैशनल नहीं हो सकता, हर एक रियल नंबर रैशनल नहीं हो सकता, रियल में इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। और कुछ लेते हैं, जैसे अगर ऐसे बोले, अगर वो ऐसे बोले कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बहुत ध्यान से देखना, बोल रहा है कि हर एक इंटीजर वो रैशनल नंबर है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि सारे के सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों? देखो ना, आप कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, -2 ले लिया, तो इसको आप पी वाई क्यू फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आपका हर एक इंटीजर जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है। अगर वो ऐसे बोले कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, अगर वो ऐसे बोल दे कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर, यानी कि वो बोल रहा है कि हर एक रैशनल नंबर मतलब कि जो रैशनल नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर हैं। तो क्या बात ये सही है? क्योंकि रैशनल में आपके इंटीजर्स भी आते हैं, आपके पास पी वाई के वाले फॉर्म में आएंगे, लेकिन होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 यही आ रहे हैं ना, है ना। तो वो बोल रहा है कि सारे रैशनल नंबर जो हैं वो आपके होल नंबर है, ध्यान से देखना, सारे रैशनल नंबर जो हैं वो आपके होल नंबर है नहीं, कुछ रैशनल इंटीजर भी हैं, कुछ पी वाई क्यू के फॉर्म में भी है, वो तो होल नंबर नहीं होंगे ना, इट मीन्स दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है बच्चे, इसको नोट करेंगे। एक तरीका मैं और बैंड डायग्राम से आपको बताता हूँ, ठीक है, तो और उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बैंड डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये आपका रियल नंबर्स है, दिस इज योर रियल नंबर्स, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है बच्चे। जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर्स को। इट मीन्स इसमें क्या होंगे, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को, इट मीन्स इसमें आपके इसी सर्कल के अंदर आपके सब, मतलब ऐसा समझो कि ये एक बॉक्स है रियल नंबर्स का, तो रियल नंबर अगर बॉक्स है तो इसमें सारे नंबर होंगे, है ना, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जितने नंबर पड़े वो सारे रियल नंबर हैं, तो अगर ये रियल नंबर का बॉक्स है तो इट मीन्स इस बॉक्स के अंदर रियल नंबर्स भी होंगे, है ना, और इस बॉक्स के अंदर इरेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर भी होंगे, √2 √3 √5 एटस्ट्रा। अच्छा जी,
अगर इसमें रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो सीधी सी बात है इसमें इंटीजर्स भी होंगे, है ना, इसमें इंटीजर्स भी होंगे। अगर इसमें इंटीजर्स हैं तो इसमें होल नंबर्स भी होंगे, होल हैं तो इसमें नेचुरल नंबर भी होंगे। अब इसमें आपको क्या फ़ायदा है, नेचुरल 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 सो ऑन, है ना। तो रैशनल में क्या आ गया, रैशनल में आ गया आपका 0 1 2 -1 -2 1/2 -2/3। और रियल में 0 1 2 -1/2 -2/3, है ना। उसके बाद -1 -2, है ना। उसके बाद √2 √3। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल आपके इर्रेशनल रियल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। एवरी रैशनल नंबर या रियल नंबर, बिल्कुल। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल। एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल। एवरी नेचुरल नंबर या रियल नंबर, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, नेचुरल थोड़ा सा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, एवरी नेचुरल नंबर या होल नंबर, बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर वाले बॉक्स में आ रहे हैं। एवरी होल नंबर या इंटीजर, बिल्कुल, इंटीजर के अंदर होल नंबर आ रहे हैं। एवरी इंटीजर या रैशनल नंबर, बिल्कुल इसके अंदर ये आ रहा है। और एवरी रैशनल नंबर या रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपने चेक करना है कि जो जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो वो ट्रू होगा, बाहर वाला अंदर नहीं होगा। क्या क्या बोला मैंने, अंदर से बाहर जाएंगे तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर बाहर से अंदर वो अगर वो कह रहा है कि इस तरीके की स्टेटमेंट है कि बाहर से अंदर आना पड़ रहा है ना, बाहर से अंदर आना पड़ रहा है, वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स में आता हूँ मैं, अगर वो बोले एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, हर एक इंटीजर रियल नंबर है, ये इंटीजर ये रियल नंबर, अंदर से बाहर जाना पड़ रहा है, दिस इज ट्रू। अगर वो ऐसे बोले कि एवरी रियल नंबर इज अ इंटीजर, रियल नंबर इंटीजर, बाहर से अंदर आना पड़ रहा है, तो जी हमारी फॉल्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यार, ऐसे भी समझो, देखो ना, वो बोल रहा है हर एक रियल नंबर इंटीजर है, तो ये ध्यान रखना हर एक नंबर रियल नंबर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक रियल नंबर वो वाला जो स्पेसिफिक नंबर है वो हो। जैसे बोल रहा है हर एक रियल नंबर इंटीजर है, तो कैसे हर एक रियल नंबर इंटीजर कैसे हो सकता है, हर एक रियल नंबर इंटीजर कैसे हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में तो भैया रैशनल भी है, इर्रेशनल भी है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर वो बोले कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। बट अगर ऐसे बोले कि एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। क्या एवरी रियल नंबर इज अ रिलेशन, तो ये हमारी फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर में हमारे ये सारे भी आते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी ये डायग्राम हम यहाँ पे रखते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे रखते हैं और करते हैं हम कुछ एनसीईआरटी की एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। जो आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने पहले ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, फिर गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपने अगर ट्रू है या फॉल्स है उसका रीज़न देना है। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। बोलता है एवरी होल नंबर, बोलता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी मैंने आपको बताया जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो ट्रू होगा, बाहर से अंदर आएंगे फॉल्स होगा। तो देखो होल नंबर नेचुरल नंबर, बाहर से अंदर आना पड़ रहा है, तो पहली बात हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स है। बोल रहे हैं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम। पहली बात ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। अब रीज़न देना क्यों फॉल्स है। वो बोल रहा है हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर, देखो ध्यान से, होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 सो ऑन। बोल रहा है कि एवरी हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर भी है। भैया अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, बट अगर 0 देखो 0 होल नंबर है तो क्या वो नेचुरल नंबर है, नहीं ना है। लेकिन वो बोल रहा है कि हर एक होल नंबर, कहने का मतलब कि सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं। तो कैसे 0 हमारा होल नंबर है वो बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो फॉल्स। इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे बिकॉज 0 इज अ होल नंबर but not a natural number, ठीक है बच्चे। बिकॉज पहली बार हमें फॉल्स लिख दी, फिर इसका रीज़न क्या लिखा कि जो 0 है वो होल नंबर तो है ना, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। इस तरीके से हमें इसको जस्टिफिकेशन देनी है। सेकंड वाली देखते हैं, बोलता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चे आप बताएंगे क्या है ये,
एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। क्यों, मैंने अभी बताया आपको, हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, है ना। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो होगी इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जितने भी जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर ले लो, आप उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बोल रहा है एवरी इंटीजर रैशनल नंबर, ठीक है, हमने कहा ट्रू बिकॉज, है ना, बिकॉज एवरी इंटीजर, है ना, इंटीजर। अब यहाँ पे कोई जैसे मान लो एवरी एम बोल दिया, मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, जैसे मैंने एम मतलब -2 -1 कोई भी ले लो या 1 ले लो, तो उसको मैं एक जनरल नाम दे दिया एम। तो अब कोई भी इंटीजर है इसको आप 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस